ये जो हमारा स्पॉन रहता है ये असल में हर 24 घंटे में मशरूम का साइज डबल होता जाता है। में आपको लगभग कितना खर्चा हो गया और मेहनत से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम आए हुए हैं एक ऐसे फार्म हाउस पे जहाँ पे कि भाई मशरूम की फार्मिंग की जा रही है और पूरे साल भर की जा रही है। एसी मशरूम फार्म हाउस है। ऋषभ गुप्ता जी हैं जो कि इस फार्म के ऑनर हैं, वो हमें इसका पूरा डिटेल बता के चलेंगे। ऋषभ जी, स्वागत है आपका श्रीजी बिजनेस आइडियाज में। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बता के चलिए और किस तरह से ये वर्किंग रहती है उसका हमें डिटेल बताइए। तो नाम तो आपने मेरा बता ही दिया है जी। और जैसे बाकी व्यूअर्स तो जानते ही होंगे, अभी हमने कुछ दिन पहले ही हमारा पॉली हाउस का वीडियो शूट किया था। तो मैं जो अभी नए उनको बता देता हूँ, मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से बिट्स पिलानी दुबई कैंपस से। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। उसके बाद फिर हम कोरोना में यहाँ आए थे, हमने पॉली हाउस लगाया था और उसके आगे ये रहा कि अब एग्रीकल्चर में घुस ही गए हैं। हाँ। तो फिर एग्रीकल्चर में अच्छे से क्यों ना घुसा जाए, तो फिर नॉर्मल खेती की जगह फिर हमने ये चूज़ किया। फिलहाल अपनी जो यूनिट है मशरूम फार्म की, उसमें प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? प्रोसीजर हमारा यहीं से शुरू होता है। जो आप देख रहे होंगे, जो हमारा मस्टर्ड स्ट्रॉ है जी, जिसको तूरी बोलते हैं, हाँ। उसको गलाने का काम हो रहा है अभी। ये हमारा टैंक है, इसमें 2 लाख लीटर पानी आ जाता है। इसमें पानी भर के इसको 4 से 5 दिन के लिए गलाया जाएगा। इसके आगे का फिर क्या प्रोसीजर रहता है? जो हमारा लोडर है वो उसकी लोडर की मदद से उसको हम यहाँ बाहर फर्श पे लाते हैं जी, और उसमें चिकन मैन्योर मिलाया जाता है। अच्छा, चिकन मैन्योर जो कि मुर्गी फार्म रहता है जी। मुर्गी फार्म में नीचे जो मिट्टी निकलती है जी, वो मिलाया जाता है। जी। क्यों, आखिर उसका क्या रीजन है? उसमें गर्मी बहुत रहती है। अच्छा, तो अच्छे से जो मशरूम को, जो हमारा जो कंपोस्ट है उसको पकाने के लिए हमें वो गर्मी चाहिए। हाँ। और इसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, रिच इन नाइट्रोजन है ये, इस वजह से इसको इसमें मिक्स किया जाता है। करने के बाद उसमें जिप्सम डाला जाता है, पोटाश डाला जाता है, यूरिया डाला जाता है, कई चीज़ें डाली जाती हैं। चोकर हो गया, फिर कपास की खली हो गई, ये सब डालते हैं। उसके बाद हम एक कंपोस्ट तैयार करते हैं जो कि हम बंकर में लेके जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये बंकर 3 है। हाँ हाँ। इसकी ऑलरेडी 4 पलटी हो चुकी हैं अभी तक जी। हर 3 से 4 दिन में हम पलटा करते हैं, मतलब बंकर 1 से बंकर 2 में, फिर बंकर 2 से बंकर 3 में, फिर बंकर 3 से फिर से बंकर 1 में, और उसके बाद फिर हम अंदर टनल में भेजते हैं इसको। टनल में इसको पूरी तरह से एक तरह से बैक्टीरिया फ्री किया जाता है। टनल मतलब जो हमारा फेज 2 बोला जाता है मशरूम की भाषा में, उसमें कंपोस्ट की पैस्चराइजेशन होती है। और इसके आगे का प्रोसीजर हम चलते हैं, देख लेते हैं। ट्रैक्टर क्या करेगा कि यहाँ पर हमारी कंपोस्ट डालेगा जिसमें हम स्पॉन मिक्स करेंगे, जो मशरूम का सीड होता है। वो लगभग 35 टन जो खाद रहती है उसमें 350 किलो सीड रहेगा। अच्छा, स्पॉन अपने यहाँ ही तैयार किया जाता है? स्पॉन बाहर से आता है। स्पॉन के लिए हमें एक सेपरेट लैब लगानी पड़ेगी जो हम आगे चल के लगाएंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर आसपास बहुत मशरूम के फार्म्स हैं और डिमांड अच्छी खासी है। ये जो हमारा स्पॉन रहता है ये असल में कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गेहूँ का बीज है। अच्छा। गेहूँ के बीज पे हम मशरूम की जो फंगस रहती है उसको चढ़ाते हैं। जी। कंपोस्ट में मिलाने के बाद हर बैग में कम से कम 10-10 किलो कंपोस्ट हम भरते हैं जी, और उसके बाद इनको रूम्स में लेके जाया जाता है। अच्छा, इसके लिए जो ये पॉलीथीन तैयार की जा रही है, मैंने देखा कि इसमें होल भी किए जाते हैं। उन होल्स का क्या किए जाते हैं? एरेशन के लिए प्रॉपर एरेशन बना रहे, जो हमारी कंपोस्ट है वो उसमें सांस आती रहे प्रॉपर। चलते हैं अंदर की ओर। तो ऋषभ जी, यहाँ हम अंदर आके देख रहे हैं कई सारे रूम्स बने हुए हैं। टोटल कितने रूम्स हैं यहाँ पे? टोटल हमारे पास 12 रूम्स हैं। हर रूम में जो भी लॉट चलता है वो सेपरेट चलता है, ताकि आपका ईयरली पूरा हर 5 से 6 दिन में हम लोग रूम्स भरते हैं, जिससे हमारा एक जो पूरा ईयरली साइकिल है वो कंप्लीट रहे। तो जैसे कि जब हम 12th रूम अपना भरेंगे तब हमारा पहला रूम खाली होने लगेगा। अच्छा अच्छा। अभी यहाँ से हमारे ये पॉली बैग आ रहे हैं और ये इस रूम में लगाए जा रहे हैं। जी। जब हम इसमें कंपोस्ट रख देंगे, बैग रख देंगे, तब इसमें थम्पिंग करी जाएगी। थोड़ा सा ऊपर से स्पॉन मिलाया जाएगा और थम्पिंग करी जाएगी। अभी लगभग कितनी लेंथ रखी है आपने एक की? एक की हमने जो रैक की लेंथ है वो है हमारी 62.5 फीट, 70 फुट का हमारा कमरा है, और लगभग 6 फीट की उसकी चौड़ाई है। 5 फीट 5 फीट की इसकी चौड़ाई है, ताकि दोनों तरफ से लेबर आसानी से खड़े होकर काम कर सके। एक रूम में हमारे 3500 बैग आ जाते हैं। जी जी। लेकिन हम 3000 बैग रखते हैं। यहाँ से चलते हैं, हम अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप हमारा ये रहता है
जब हमारी जो माइसीलियम है, जो मशरूम की जो फंगस जो होती है उसको माइसीलियम हम कहते हैं। जी जी। जो माइसीलियम है जब वो फैल जाती है पूरी तरह बैग पे, तब ये बैग्स खोले जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पूरी तरह फंगस अच्छे से फैल गई है इसमें। इधर देखिए भैया, फंगस पूरी तरह से फैल चुकी है और ये पूरा वाइट सा हो गया है। जी जी, जब तक मशरूम निकलती रहेगी तब तक और वाइट हो जाएगा ये। अब जब इसको बैग को खोल देंगे, अब इस पे केसिंग लगाने का काम हम करेंगे। अभी आगे वाले रूम में हम देखेंगे, अभी उसमें हमने परसों ही केसिंग लगाई है। जी जी। केसिंग में कोकोपीट रहता है, चूना रहता है और थोड़ा सा जिप्सम रहता है, उसका पीएच मेंटेन करने के लिए। चलिए हम आगे भी देख लेते हैं। इस रूम में पूरी तरह हम केसिंग लगा चुके हैं अभी। जी जी, केसिंग का क्या मतलब होता है? केसिंग का मतलब ये रहता है कि मशरूम जो निकलेगी थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया में निकलती है। जी। तो केसिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है कोकोपीट में। हम पीट मॉस भी लगा सकते हैं उसकी जगह, या कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी अच्छे से होल्ड कर सके। तो वो इसकी 1 इंची या 2 इंच की लेयर लगा 1.5 इंच की लेयर लगाते हैं 1.5 इंच की हम लेयर लोग, लगा दी जाती है। अच्छा, मैंने देखा कि हम अलग अलग रूम में जैसे जा रहे हैं, हर रूम का टेम्परेचर कुछ अलग है। जी। तो इसके अलग अलग ग्रोइंग फेज के लिए क्या टेम्परेचर अलग हाँ, रखा अलग जाता अलग रखा जाता है। जैसे जब हम माइसीलियम की ग्रोथ के लिए जो स्पॉन रन हम बोलते हैं उसको रखते हैं, तो हम 23 से 24 डिग्री हम रखते हैं उसको। जी। उसके बाद जब हमें मशरूम उगानी होती है, जब पिनिंग आने लगती है, तब हम उसको 14 से 13 डिग्री पे ले आते हैं। जी। क्योंकि मशरूम जो है वो एक ठंडे वातावरण में ही उगेगा और 90% उसको ह्यूमिडिटी चाहिए। जी। चलिए हम आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे अच्छे से एकदम जो हमारी जो स्पॉन है वो ऊपर तक आ चुकी है। हाँ, ऊपर हमारी जो केसिंग हाँ, है ये वो भी केसिंग वाइट पे आ हो गई चुकी है। है, जी। अच्छा, इसके ऊपर अखबार लगाया है, उसका क्या रीजन वाटर है? होल्डिंग के लिए लगाया हुआ है, जैसे ह्यूमिडिटी अंदर बनी रहे और CO2 बैग में अच्छी रहे, मात्रा अच्छी रहे। ये आप देख रहे हैं पूरा वाइट हो रखा है। हाँ। ये हमारा स्पॉन पूरी तरह से फंगस जी। पूरे में फैल चुका है। जी, अब इसको कूल डाउन पे लाएंगे। इसको लगभग आप मान के चलिए 5 दिन के लिए हम 10 डिग्री पे ले आएंगे। जी। तो ये फंगस आपको खत्म होता हुआ दिखेगा और मशरूम इसकी जगह आती हुई आपको दिखने लगेगी। हल्का सा टॉपिंग कर देंगे उस पर। चलिए आगे का प्रोसीजर देखते हैं। आगे आप देखेंगे कि जैसे उसमें जो मशरूम की जो फंगस थी वो स्पॉन तो फैल गई थी। अब इसके ऊपर जो हमने टॉपिंग करी है उस पर हल्की हल्की पिनिंग आ रही है। हल्की पिनिंग आप देख सकते हैं, हल्की बिल्कुल। हल्की बहुत ये जो छोटी आप छोटी देख रहे माइन्यूट हैं आप देखेंगे वाइट मशरूम ही वाइट, है। ये आप कह सकते हैं बिल्कुल बेबी मशरूम है। जी। अच्छा, इसके लिए एसी पूरा 24 आवर चलना 24 आवर्स चलना चाहिए। और इसके लिए जो आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले रखा है वो कितने वाट वो का ले रखा हमारा है? 140 किलोवाट का कनेक्शन है अभी। जी। जी। उसके लिए तो स्पेशल ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ लगा सब होगा। स्पेशल लगा हुआ है। हाँ। और जो अभी हमने वहाँ हमारी कंपोस्ट देखी थी उसके लिए हमने 30 किलोवाट का लगे कनेक्शन लिया हुआ है। अच्छा, ये पूरा यूनिट हमें स्टार्ट करने में आपको लगभग कितना खर्चा हो गया? लगभग स्टार्ट करने के लिए आप छोटे स्केल पे भी शुरू कर सकते हैं। उसमें 40 से 50 लाख रुपए लगते हैं। और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ रूम्स अपने बढ़ाते जाएंगे उसी तरह आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती चली जाएगी। और कोई ऐसा भाई है जो सीजनेबल मशरूम करना चाह रहा है, वो कितने रुपए सीजनेबल का? तो आप जैसे करना चाहें तो जो झोपड़ी बना के करी जाती हैं वो होती हैं। और एक झोपड़ी का मोटा मोटा जो खर्चा है वो 178-179 के आसपास आता है। भाइयों, मशरूम आप कई सारे स्तर पे कर सकते हैं, जैसा कि ऋषभ जी अभी करके चल रहे हैं। भाई वो एक नेक्स्ट लेवल पे करके चल रहे हैं। शायद मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में अभी इस लेवल पे मशरूम की फार्मिंग होते हुए नहीं देखा। और हमारी जो कैपेसिटी है वो 1000 किलो की है पर डे। लोग यहीं से ले जाते हैं। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि एक नया फार्म लग गया है, लोगों के अपने आप कॉल आना शुरू हो जाते हैं और ऑर्डर आपको मिलना शुरू हो जाते हैं फर्स्ट डे से ही। जी। हर कोई व्यक्ति चाहता है उसे अच्छी क्वालिटी का मशरूम मिल जाए और हर समय मिल जाए। कांटेक्ट करते हैं, वो अपने आप यहाँ से ले जाएंगे। आपको सिर्फ अपना फार्म मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अच्छा ऋषभ जी, इसके आगे का स्टेप हम देख लेते हैं। भाइयों, अब देख सकते हैं आप, ये है रियल मशरूम जो आपको दिखता है भाई आपकी थाली में आता है कि आपको मंडी में भी यही दिखता है, लेकिन उसके पीछे का प्रोसीजर आप पूरा देख चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं। भाई ऋषभ जी, कुछ डिटेल बताइए इसके बारे में कि वही है जो हमने अभी पिछले वाले रूम में देखा कि जो पिनिंग आती है उसके बाद धीमे धीमे आप ये मान के चलिए हर 24 घंटे में मशरूम का साइज डबल होता जाता है। अच्छा जी। जी। तो इधर जो पिकिंग है वो कभी रुकती नहीं है। अगर हम एक दिन के लिए भी छोड़ देंगे तो ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि कल बेचने लायक नहीं रहेगी। अच्छा, फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है? नहीं, टेस्ट चेंज नहीं होता, लेकिन बात यही है ना कि ऑड साइज हो जाता है थोड़ा। हाँ, फिर लोग उसको पसंद नहीं हाँ। करते। पिक करने का प्रोसीजर? इसको थोड़ा सा घुमा के टर्न करके नीचे की जो हमारी ये डंडी है हल्का सा काट देंगे और इसमें पनेट में छोड़ देंगे।
अच्छा, फिर यहाँ पे जो उसमें छोड़ते जाते हैं, पता कैसे चलता है इसका वेट कितना हो गया सेल? जब अभी छोड़ते जाएंगे उसके बाद जब हमारी दूसरी शिफ्ट लगेगी, हाँ, अभी 1 बजे लंच होगा, 2 बजे जब हमारे लड़के सब वापस लगेंगे तब ये सारे पन्नेट्स बाहर निकाले जाएंगे। अच्छा, फिर एक प्रोसेसिंग लाइन पे पूरा हम लोग बैठेंगे, उधर वेइंग होगी। अच्छा, अभी किस रेट अपना मशरूम जा रहा है? अभी 140 जा रहा है हमारा, 140 जा रहा है, और जो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी वैसे रेट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी वो रेट डाउन होगा, हाँ, क्योंकि वो सीजनल वाला आ जाएगा। पूरे साल का हम एवरेज रेट मांग के चलते हैं 130-125। ऋषभ जी, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि मान लीजिए मशरूम आपका हार्वेस्ट हो गया, उसके बाद ये हमारे पैकेट किसी काम के नहीं रहे, तो इनका फिर क्या यूज रह जाता है? फेंक दिया जाता है क्या? नहीं, फेंका नहीं जाता है। इनको हम क्या करेंगे, जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट देखा होगा, जी जी, तो हम इनको वर्मी कंपोस्ट के बेड्स की तरह लगाएंगे, हाँ, और उनमें केचुए छोड़ेंगे। अच्छा, फिर उस खाद को बेचेंगे हम आगे चल के। जी, मतलब भाई आम के आम और गुठलियों के दाम वो मिलने वाले हैं आपको। वाह, चलिए अब हम आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। ऋषभ जी, हमने पूरा फार्म तो देख लिया भाई, किस तरह से मशरूम पैक हो गया, फाइनल हो गया। अब मुझे एक चीज आप बता दीजिए कि लगभग इस मशरूम को उगाने का खर्चा देखा जाए तो पर केजी लगभग क्या पड़ जाता है? देखिए, पर केजी जो हमने हिसाब अभी बनाया है, पर केजी हमारा टोटल जो एवरेज है वो आ रहा है लगभग 108 रुपए। 108 रुपए पर केजी पड़ रहा है। और फिर अगर एवरेज माना जाए कि भाई सेल किस रेट हो रहा है, तो वो एवरेज क्या बैठता है सारा? एवरेज 130 रुपए रहता है जी, 130 रुपए। और जो मैंने बताया कि 108 रुपए हमारी जो प्रोडक्शन आती है, हाँ, तो हमारा जो एवरेज जो पूरे साल का ईयरली पर केजी हम बात करें जो सेविंग होती है वो 22 रुपए से 23 रुपए के बीच में रहती है। जी जी भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं, काम तो बचत का है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है भाई इसमें मेहनत अच्छी खासी लगती है, और मेहनत से भी बहुत ज्यादा जरूरी है ज्ञान होना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऋषभ जी, एक चीज और जानना चाहूंगा हमारे भाइयों के लिए, अगर मान लीजिए कोई इस तरह का प्लांट स्टार्ट करना चाह रहा है, तो क्या वो आपसे आके मिल सकता है, नॉलेज ले सकता है? मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना जो नंबर रहेगा वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। जी जी। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो होती है सोलन में, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है, जो ICAR जिसको हम कहते हैं मशरूम का, वो सोलन में स्थित है। गवर्नमेंट का ही पूरा फैसिलिटी है जी। वहाँ पे 15 दिन की ट्रेनिंग रहती है। तो सोलन से व्यक्ति ट्रेनिंग लेने के बाद, गवर्नमेंट से हेल्प लेने के बाद इस काम को आसानी से स्टार्ट कर सकता है। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। ऋषभ जी, हमारे भाइयों को इतनी जानकारी देने के लिए और हमें प्रॉपर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाह है तो आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। हमारे सामने उदाहरण है ऋषभ जी, भाई विदेश से आने के बाद इन्होंने इतना बड़ा फार्म सेट किया और आज उसको सफलता से रन करा के चल रहे हैं। हम फिर से मिलते हैं ऐसे ही कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।